हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक एग्ज़ाम पेपर है। जी हाँ दोस्तों, ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का थर्ड ईयर का जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है फाउंडेशन कोर्स सेकंड का, उसका पेपर है। मतलब कि 27 अप्रैल 2026 का ये पेपर है। और ये पेपर जो है फाउंडेशन कोर्स सेकंड का है, मतलब कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसका पेपर है ये। और ये पेपर आया था बीए, बीबीए, बीसीए के स्टूडेंट्स को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी सभी स्टूडेंट्स जो रहते हैं, सभी संकाय के जो स्टूडेंट रहते हैं, उनका जो सिलेबस रहता है वो सिमिलर होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि कल पेपर है बीएससी के स्टूडेंट का। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन उनके पेपर में मैच हो। और साथ में जो है एक तरीके से मैं इस पेपर में आप सभी स्टूडेंट को आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो पेपर आपने आज दिया है तो आपको अपने आंसर मैच कर लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही रहे और कौन कौन से गलत रहे हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आज के पेपर में आपको कितने नंबर्स आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? लैटिन वर्ड पर्सोना, लैटिन भाषा का शब्द जो है पर्सोना। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? तो सिगमंड फ्रायड ने जो है व्यक्तित्व के 3 अंग बताए। इसका आंसर है D3। तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फैमिली से, परिवार से। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचकोश का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो इसका आंसर है बी, उपनिषद। तो फोर्थ का जो है ऑप्शन बी सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नैतिकता से, मतलब कि मॉरलिटी से। अगला क्वेश्चन है, हमारा चरित्र किसके विकास का आईना होता है? तो इसका आंसर है कलेक्टिव डेवलपमेंट, मतलब कि सामूहिक विकास। ऑप्शन ए सही आंसर है। 7th क्वेश्चन, की अभिप्रेरणा बाह्य और आंतरिक, मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही है कि एक अवस्था है। तो ऑप्शन जो आपका 7th क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 8th क्वेश्चन है, भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर है 26 जनवरी। तो इसका आंसर जो है आपका 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट इसका आंसर है, महत्वपूर्ण इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ द अबाउ। उसके बाद में 11th क्वेश्चन है, पंचकोश विकसित करने का साधन है। इसका भी आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, हमारा समग्र चरित्र किससे परिलक्षित होता है? ऑप्शन सी आंसर सही है, पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व से। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टांग योग के अंग है। इसका आंसर है ये सभी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 14th क्वेश्चन है, सह अस्तित्व के मूल तत्व हैं। इसका आंसर भी ऑप्शन डी है, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग का सही क्रम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसन, प्राणायाम, समाधि। 16वां क्वेश्चन है, आनंदमय कोश के गुण हैं। इसका आंसर है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 17th क्वेश्चन है, भारतीय काल गणना के अनुसार एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 8। कौन सा कोश व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को समाहित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञानमय कोश। अगला क्वेश्चन है, आनंद के आवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले कोश
को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आनंदमय कोश, ऑप्शन ए। ईश्वर प्राणिधान किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए क्रिया योग। कौन सी गतिविधि अन्नमय कोश के विकास का समर्थन करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी फिजिकल एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास के लिए एक आदर्श दैनिक दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी संतुलित कार्य अवकाश व्यायाम और विश्राम का समय, मतलब कि बैलेंस्ड वर्क लेजर एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टाइम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर 23वें नंबर का क्वेश्चन है भारतीय कालगणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? तो इसका आंसर है देश विदेश के नाम, नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ एब्रोड, ऑप्शन सी। फिर 24वें नंबर का क्वेश्चन है ज्ञान योग भक्ति योग तथा कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भगवत गीता। ऑप्शन 25वां क्वेश्चन जो है पुण्य या सदाचार क्या है? तो इसका आंसर है नैतिक रूप से अच्छा व्यवहार, तो ऑप्शन बी इसका सही है। भक्ति के स्वरूप है? इसका आंसर है मेनी, ऑप्शन डी कई। पंचकोश शब्द का अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 डायमेंशन, 5 आयाम। प्राणायाम क्या है? तो इसका आंसर है ए सांस नियंत्रण तकनीक, ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक। एक प्रहर में कितने मुहूर्त होते हैं? इसका आंसर है 6, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में प्राधिकार और शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है द सिटीजन्स, ऑप्शन सी। सूक्ष्म व्यायाम में शामिल नहीं है, ऑप्शन बी बॉक्सिंग या मुक्केबाजी। सबसे अधिक लौह किससे पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी पालक, स्पिनेक। प्रायः बालिकाओं एवं विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? इसका आंसर है आयरन या लौह, ऑप्शन डी। G20 सम्मेलन का मुख्य सूत्र वाक्य था? ऑप्शन बी एक धरती एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 24वें। सहिष्णुता का अर्थ क्या है? इसका आंसर है धैर्य और क्षमा। स्वामी विवेकानंद ने किस विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शिकागो अधिवेशन में। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे संस्कृति के पिता कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत वाग्माया। अगला क्वेश्चन है भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2। सक्रिय रहना सोल या आत्मा का स्वभाव है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या था? इसका आंसर है वेद, ऑप्शन ए। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ऑप्शन डी जो है वो सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संतुलित आहार है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी 12। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। भारतीय संविधान की प्रारूप
समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने पर पुरस्कार की आशा न करना कहलाता है निष्काम कर्म। ऑप्शन सी। भक्ति योग का संबंध है। इसका आंसर है ऑप्शन बी भक्ति से, डिवोशन। निम्नलिखित में से किसे एक सद्गुण नहीं माना जाता है? इसका आंसर है बेईमानी। ऑप्शन ए डिसऑनेस्टी। अब आता है सेकंड वाला पार्ट बी, डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उस आधारित स्थान को वर्चुअल स्पेस बताता है जहां डिजिटल जानकारी मौजूद होती है और उस तक पहुंच जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए साइबर स्पेस। दूसरा क्वेश्चन, चैटबॉट का मुख्य कार्य है? ऑप्शन सी बातचीत का अनुकरण करना, स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन। वेब प्रौद्योगिकी के संदर्भ में HTTP का मतलब क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट बुनियादी ढांचे का कौन सा सामान्य घटक नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी टेलीफोन। ईमेल फोल्डर्स का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग ईमेल, मतलब कि ईमेल आयोजित करना। एंटीवायरस प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस के खिलाफ सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस। कौन सा शब्द प्रौद्योगिकी उपयोग के संदर्भ में उचित और जिम्मेदार व्यवहार के नियमों और मानकों को संदर्भित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी साइबर एथिक्स। कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल की मुख्य भूमिका क्या है? इसका आंसर है नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को रोकना। ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य वेब ब्राउज़र नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। भारत में बैंकों के बीच वास्तविक समय में धन के स्थानांतरण के लिए कौन सी डिजिटल भुगतान विधि को प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यूपीआई। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में ओटीपी का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल वित्तीय साधन का प्रतिनिधित्व कौन कौन से यूनिक मैट्रिक्स बारकोड द्वारा किया जाता है जिसे स्मार्टफोन का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए क्यूआर कोड। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एईपीएस का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के मुख्य घटक क्या हैं जो इंटरनेट पर भुगतान के लिए सामग्रियों या सेवाओं के आदान प्रदान को समाहित करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑनलाइन बिल भुगतान, ऑनलाइन बिल पेमेंट। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है डी स्टोर में लेन देन, इन स्टोर ट्रांजैक्शंस। भारत में कौन सा नियामक निकाय 2007 के भुगतान और स्थानांतरण प्रणाली अधिनियम के तहत डिजिटल भुगतानों के लिए दिशा निर्देश और प्रावधान जारी करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बैच वाइज निधि स्थानांतरण, बैच वाइज फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य डिजिटल भुगतान संबंधित धोखाधड़ी नहीं है? इसका आंसर है यूपीआई प्रमाणीकरण, ऑप्शन सी यूपीआई ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल भुगतान विधि आधार प्रमाणीकरण पर आधारित है और माइक्रो एटीएम पर नकद निकालने और शेष जांच करने की सुविधा प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी एईपीएस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ई सरकार सेवा प्राथमिक रूप से परिवहन से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, भीम भारत इंटरफेस और मनी एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाना। अगला क्वेश्चन है, ई हॉस्पिटल सेवा का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और अपॉइंटमेंट सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजी लॉकर सेवा की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सरकारी नौकरी के अवसर mygovernment.in पोर्टल के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिज्यूम अपलोड करके और नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करके। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षिक क्रेडिट और ट्रांसक्रिप्ट की पहुंच को सुविधाजनक बनाना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फंड को तुरंत हस्तांतरित करना, टू ट्रांसफर फंड इंस्टेंटली। अगला क्वेश्चन है, ई सरकार सेवा पासपोर्ट सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पासपोर्ट आवेदन और संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन सुविधाजनक बनाना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार से उमंग ऐप के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उमंग में पंजीकरण करके और लॉगिन करके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साइबर घुसपैठ, साइबर इंट्रूशन। अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीय कंपनियों से आदमियों को धोखा देने के लिए जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर उत्पादित करने के लिए धोखाधड़ी करने के अभ्यास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिशिंग। अगला क्वेश्चन है, जो एक प्रकार का मालवेयर है जो पीड़ित के डेटा को लॉक या एन्क्रिप्ट कर देता है और इसके रिलीज के लिए भुगतान की मांग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रैनसमवेयर, ऑप्शन सी इसका आंसर है रैनसमवेयर। अगला क्वेश्चन है, जो एक नेटवर्क या सर्वर को अत्यधिक अनुरोधों के साथ भर देता है जिससे ये धीमा हो जाता है या गिर जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है DDoS हमला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार का साइबर हमला दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करने का सम्मिलित है और हमलावादियों को गुप्त रूप से सुनने या संदेशों को संशोधन करने की अनुमति देता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैन इन द मिडिल हमला, मैन इन द मिडिल अटैक, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीय संस्था बनने का दिखावा करके व्यक्तियों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिशिंग। किस शब्द का उपयोग किया जाता है जब किसी हमलावरी द्वारा वायरलेस नेटवर्क में दुर्घटनाग्रस्त एक्सेस पॉइंट के उपयोग के माध्यम से अनधिकृत पहुंच प्राप्त की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इविल ट्विन हमला। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए मानव मनोविज्ञान का उपयोग करने वाले किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक इंजीनियरिंग हमला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का उपयोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में पहले से अज्ञात कमियों का उपयोग करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीरो डे हमला। अगला क्वेश्चन है, उस मालवेयर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो किसी भी मानव हस्तक्षेप के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की ओर खुद को स्प्रेड करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्म। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क में सोशल मीडिया प्रभावक की क्या भूमिका होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वे दर्शकों के व्यवहार और राय पर सार्थक प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए व्यक्तियों को क्या कदम उठाने चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया सामग्री के विभिन्न प्रकार क्या हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाठ, छवियां और वीडियो। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के संभावित खतरे क्या हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहचान चोरी और गोपनीयता उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति कैसे एक सकारात्मक ऑनलाइन सामाजिक वातावरण को बनाए रखने में योगदान कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दया और सम्मान को प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायों को सोशल मीडिया मार्केटिंग से कैसे लाभ हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक बड़े दर्शकों तक पहुंचाकर। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सम्मानपूर्ण संचार को प्रोत्साहित करना। ब्रांड प्रबंधन में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कैसे मदद करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन वार्तालाप और भावना को ट्रैक करके। 48 का आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता उत्पन्न सामग्री का लाभ कैसे उठा सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयोगकर्ताओं को ब्रांड से संबंधित सामग्री बनाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी। सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए व्यक्तियों द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कई स्रोतों के साथ क्रॉस चेकिंग करके। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताएंगे कि आपको कौन से वाले सेक्शन में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ताकि उससे आपको मुझे मालूम पड़े कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।